राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री कुंज बिहारी लाल जी की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्रीजी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। सखे सखे दो भवसी किमर्थम व्यर्पजल्पितौ, सखे सखे दो भवसी
किमर्थं व्यर्थ जल्पितैः वृन्दावन गुणानेव शृणु उपदिशत गाय च वृन्दावन गुणानेव शृणुपदिश गाय च। कहने भैया कि श्री धाम वृंदावन है, ये समग्र साधनों के सार है, प्रिया प्रीतम की निकुंज महल है और समग्र सुखों के ज्ञान के सारातिसार स्वरूप ये मधुर धाम श्री वृंदावन है। अब इनके बारे में विशेष मीन मिख करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे सखे सखेदो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पितैः है कि हे मित्र, सखेदो भवसि, तुम व्यर्थ में माखौल क्यों कर रहे हो, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, और किमर्थम व्यर्थ जल्पितैः है, और फालतू बात फालतू चर्चा क्यों कर रहे हो। वृंदावन गुणानेव, श्री धाम वृंदावन का गुणानुवाद करना, श्री धाम वृंदावन की कीर्ति गान करनी, श्री धाम वृंदावन का यश गान करना, यही सार है। और किसी को सुनाना हो, वर्णन करना हो, कहना हो तो श्री धाम वृंदावन की महिमा को कहो, और किसी को उपदेश ही करना है तो कहो कि वो श्री धाम वृंदावन के यश का श्रवण करे, महिमा का गान करे, महिमा सुने और सुनावे, यही उपदेश करो। यही, क्योंकि वृंदावन सार है तो वृंदावन का नाम भी सार है, वृंदावन का यश भी सार है, वृंदावन की महिमा भी सार है, वृंदावन की कीर्ति भी सार है, और वृंदावन का सेवन परम सारा तिसार है। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्रैर्लोकधर्मगैः श्रीमद्वृन्दावने देह मिमं न्यस्य सुखी भव। श्रीमद्वृन्दावने देह मिमं न्यस्य सुखी भव। देखिए, सारा तिसार वस्तु बहुत साधारण श्लोकों में उन्होंने मानो गागर में सागर भर दिया है। बहुत सीधी और सरल बात कही है। कह रहे हैं किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्त्रैः लोक धर्म गई है। भाई, ये संसार है, इसमें हजारों हजारों चिंताओं से, संकट से, समस्याओं से दुनिया जूझ रही है, और सबके पास कुछ न कुछ संकट है, मुसीबत है, और अनेक प्रकार के धर्म भी हैं। लोक धर्म, उनका भी एक उनके ऊपर दबाव रहता है, समाज का दबाव रहता है। जो लौकिक धर्म उसका भी दबाव रहता है, जिसे वो भी एक चिंता का, समस्या का कारण होता है। भाई, सब छोड़ो और श्रीमद् वृंदावने देह मिमं न्यस्य सुखी भव। जैसे तैसे कैसे भी करके श्री धाम वृंदावन का वास मिले, ऐसी चेष्टा करो, और वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम का नाम लेते हुए, श्यामा श्याम, क्योंकि चिंता, प्रिया प्रीतम की चिंता करने से ही चिंता जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे फालतू चिंता करके
समय और शरीर को नाश करने में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और जैसे तैसे कैसे बने श्री धाम वृंदावन में वास करो और उनकी कृपा मनाते हुए शरीर छोड़ दो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अलम कस्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी बृंदारण्य तृणमन्यो बृंदारण्य तृणमन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अलम कस्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी बृंदारण्य तृणमन्यो धन्यो न किंचिदाचरे। कह रहे हैं अलम कस्यापि संगत्या, भाई सत्संग करना संग करना आवश्यक है, लेकिन इतने प्रकार का सत्संग है, इतने भांति भांति के साधक हैं, किसका किसका क्या क्या संग करोगे। बस रहने दो। अलम संग कस्यापि संगत्या, अब किसी की संग करने की आवश्यकता नहीं है। तवालम शास्त्र कर्म भी, और तब अलम शास्त्र कर्म भी, अब ज्यादा कहते अलम कहते निषेध करने को। रहने दो बहुत हो गया, छोड़ दो लोग नहीं कहते, कहते अलम तवालम शास्त्र कर्म भी। और शास्त्रोक्त जो कर्म है वो भी कोई 2-4 कर्म नहीं है, वे भी एक तरह का जंगल ही है, एक तरह के बंधन के समान ही है। तो उस जाल में फंसना भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, इससे भी परहेज करो। वृंदारण्य तृणमन्यो, और हो सके तो वृंदारण्य तृणमन्यो। ऊपर श्लोक में वृंदावन वास करने के लिए बहुत जोर दी है, कह रहे ना कि इमं न्यस्य सुखी भव, इस श्री धाम वृंदावन में अपने शरीर को रख करके, मैंने वृंदावन में वास करके तुम महासुखी हो जाओ। पुनः उसी बातों को पुनः दृढ़ीकरण कर रहे हैं। श्री राधा कह रहे हैं वृंदारण्य तृणमन्यो, वृंदावन में मान अपमान को सहते हुए, लाभ हानि को सहते हुए, जस अपजस को सहते हुए, अपने को सबते नीचे नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन में रहते अपने को तृण के समान करें, तृणम मन्ये, तृण के समान माने अपने को बहुत नाचीज पामर तुच्छ जान करके ऐसा अनुभव करते हुए धन्य न किंचिदाचरेत। अगर ऐसे अपने को दीनहीन मान करके वृंदावन वास करोगे तो और फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सब उनकी कृपा से तुम्हारा काम बन जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो फिर आगे बहुत सुंदर, नेत्रे उत्पाट्यत सपदि स्त्रीक्षणे लालसा चेत पादौ संचूर्णयत शिलया चिद्वही स्याद यशा। सद्यः प्राणांस त्यजतु वलिर्भिनेतुर्मारभ्यते चेत बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा शास्त्र वृंदावने चेत। शास्त्र वृंदावने चेत। नेत्रे उत्पाटयत सपदि, कह रहे कि भैया आप तो कहते रहे कि श्री धाम वृंदावन में वास करो, लेकिन ये मन इंद्रियां बहुत चंचल हैं, ये तो भूत के समान है, पता न कब कैसे ये
माने नियंत्रण रहित हो जाती हैं और जो न करना हो करवा देती हैं। तो अब बहुत सख्ती बरत रहे हैं, कह रहे हैं कि नेत्रे उत्पाटयत सपदि त्रिक्षणे लालसा चेत, कि अगर तुझे स्त्री दर्शन की बहुत लालसा हो रही है, आंखें तुम्हारी नहीं मान रही हैं, तो यह आंखों को ही बंद कर दें। कि यहाँ तो कह रहे हैं उत्पाटित माने कि इस चीज को उखाड़ना होता है, जड़ से उखाड़ देना। तो कह रहे आंखें को उखाड़ दे, कहने का मतलब आंख को नीची करके बहुत कम देख करके काम चला लो। पादौ संचूर्णयत शीलया, और कह रहे हैं कि मेरा मन बार बार बाहर भागने का करता है, पता ना वहाँ क्या बट रहा होगा, क्या आनंद बरस रहा होगा वृंदावन से बाहर, ब्रज से बाहर। तो कह रहे ऐसे पाँव को ये तो करे कि पत्थर से तोड़ दे। कह रहे हैं शिलया माने शिला से, संचूर्णयत माने चूर्ण माने उसको संचूर्णित कर दे, पादों माने पादों दोनों चरणों को। तो पादों संचूर्णयत शीलया चिद, यदि ये बाहर जाने के लिए अकुलाहट होती है तो दोनों को तोड़ दे। कहने का मतलब दृढ़ नियम में बांध दे कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वही शाद ये याशा, शाद ये याशा। फिर कह रहे हैं कि सद्य प्राणांश त्यजतु बलिर्भिर नेतु मारभ्यते चित, और कह रहे हैं सद्य प्राणांश त्यजतु बलिभिर नेतु राव। अगर तेरे को कोई जबरदस्ती बलवान पुरुष कोई हो और जबरदस्ती तेरे को हाथ पांव बांध के या पकड़ के अगर कोई बाहर ले जाना चाहता है तो सद्य प्राणांश त्यजतु, तेरी वृंदावन में ऐसी प्रीति हो कि वृंदावन से बाहर जाने की नौबत आ जाए तो मारे दुख के प्राण ही निकल जाए, लेकिन अगर जाए तो शरीर बाहर जाए, प्राण बाहर न जा सके। तो कह रहे भैया अगर तू ऐसे कर दे, फिर आगे कह रहे हैं बद्ध्वा देहो बहिर कपटा अशास्ति वृंदावने चेत, शास्ति वृंदावने चेत। देखो ये छोटी मोटी बात नहीं है ना, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, हंसी भी आती है, खुशी भी होती है, लेकिन वास्तव में देह बांधने की तो बहुत दूर है। कोई हमारे मतलब शरीर को बांध करके बलपूर्वक शासन करते हुए, मारते पीटते टॉर्चर करते हुए लेके जावे और उस स्थिति में उसका प्राण ही छूट जाए तो ये सामान्य बात नहीं होगी। ये वृंदावन से महाप्रेम की बात है, अतिशय आसक्ति की बात है, अतिशय आत्मीयता की बात है, छोटी मोटी बात नहीं। अगर ऐसा कोई है तो महाप्रेमी होगा। वृंदावन धाम तो उसे सीधी अपने जो श्यामा श्याम की लीला है उसकी प्रीति देख करके, उसकी आत्मीयता देख करके, उसकी लगन देख करके झट ही उसको स्वीकार कर लेंगे। तो मैंने ये दृढ़ता ऐसी राखिए, कैसी तो जैसी इसमें बातें तीन चार बातें इसमें कही गई है। अगर ज्यादा न तो एक ही मान लो कि पाँव को हाथ को अपने ऐसे मतलब नियंत्रण रखे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। मन में ऐसा सारी बात ये मन की है, सारी बात मन की। मन में सबसे ज्यादा शक्ति है ना, वो जैसे चाहे इंद्रियों को चलायमान करता है, उनको आज्ञा देता है, उनको आदेश देता है और उनसे काम करा करके वैसा करा करके उसका आस्वादन करता है। इंद्रियों से मंगा करके मन खाता है, समझ रहे ना, मन उसका उपभोग करता है, मन उसका आस्वादन करता है।
तो ये जो बातें कही अतिशय निष्ठा की बातें हैं, अतिशय निष्ठा, अतिशय लगन, अतिशय आत्मीयता की बात है वृंदावन धाम के प्रति। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम निकुंज भवन में श्याम